हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड। तो कल जैसे कि पीए का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑप्शंस ये दे रखे हैं। इसका जो है सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि जितना दिया हुआ है उसको अनुपात में लिखिए। जैसे 700 जो है वो 30% की हानि में, यानी उसको 70% जो है उसको लिखना होगा। और इधर जो है अपने को जो अमाउंट है वो पता नहीं है, जिसकी वजह से उसको x लिखा है। और उसके बाद यहाँ 130% का लाभ है, 30% का लाभ यानी 130 हो गया, और इससे x की वैल्यू 1300 रुपये आ गई। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर है वो है 1300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लगभग पहले क्वेश्चन के ही जैसा है। इसमें बोल रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो उसके लिए भी सेम ही है कि यहाँ तो अपने को 2850 दे रखे हैं, यहाँ दे दिया 14। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x मांग पूछा है और यहाँ हमें दे दिया 8। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो x की वैल्यू है वो 2700 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि 2700 रुपये है। ठीक है, अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है। यदि उतने समय के लिए इससे उस धनराशि पर 1000 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो जो सामान्य ब्याज दर है वो ज्ञात करनी है। तो सिंपल जो है फ्रेंड्स, इसमें जो मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है, मूलधन हमें निकालना है। तो मिश्र धन माइनस ब्याज करने पर हमारा जो मूलधन है वो हमें मिल जाएगा 5000 रुपये। और अब जो हम जानते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। ठीक है, इसमें जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारी दर है आर जो है वो आ जाएगी 10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है 10%। अब हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में बोल रहा है कि कोई राशि, हमें जो राशि है ना उस वो ज्ञात नहीं है। तो कोई राशि यानी, एक मिनट, हाँ, कोई राशि जो है वो 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो जो राशि है वो हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए कि जो राशि है वो जो है उसको हम n मान लेते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है n-1 बटा दर इंटू 100। यहाँ n कितना दे रखा है 3। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 - 1 अपॉन दर कितनी दे रखी है 8%, तो 8 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर है वो आएगा 25 वर्ष। ठीक है गाइस, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक बॉडमास वाला है। हम जानते ही हैं कि जो बॉडमास है वो उसका सूत्र अपने को हमेशा एक बार आप जो है कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप भूलें ना। इसके आगे वी भी होता है। ठीक है, तो वी बॉड मास कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ है इसको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले जो है इनका अंदर वाला ब्रैकेट करेंगे। तो ये जो 3 × 3 है ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर यहाँ भाग है ना, यहाँ भाग 3 और यहाँ 4 गुना। तो अब पहले हमें इसको डिवाइड करना होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो 4 × 1/3, ये कुछ ऐसा आएगा इस पूरे इसका ब्रैकेट का। और बाहर क्या है 3/4 है, तो 3/4 बाहर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 × 4/3, जो कि सॉल्व हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, और 1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो
इसमें से जो कोई आंसर है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अपन छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठे प्रश्न में बोल रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में, देखो दो जो संख्या उनमें तो 5 का अंतर है और उनके जो वर्ग है उनमें 135 का अंतर है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वो जो दो संख्या है वो x और x प्लस 5 है। ठीक है, तो ये है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर है, 135 के बराबर। ये हमें क्वेश्चन से ज्ञात हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो 10x जो है वो आ जाएगा 110 के बराबर और जो x है वो आ जाएगा अपने 11 के बराबर। ठीक है, तो x जो है 11 के बराबर आ गया, x जो है वो आ गया 11 के बराबर। तो इसलिए जो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहे हैं अपन, तो x 11 है तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब 11 इंटू 16 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 176। तो ये जो है इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7वां क्वेश्चन। और इस 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं जिनके सिर और पैर जो हैं, सिर 48 सिर हैं और पैर जो है 140 दे रखी है। तो इसमें मुर्गियों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं कि जो गाय है उनको हम x मान लेते हैं और जो मुर्गियां हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो x प्लस y यानी जो सिर है वो तो दोनों के एक ही होते हैं, वो किसके बराबर है, 48 के बराबर। लेकिन जो पैर है, अब पैर जो है गाय है तो गाय के पैर कितने होंगे, 4 होंगे, इसलिए यहाँ 4x और मुर्गी के कितने होंगे, 2, तो 2y। ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो है 140 के बराबर हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर इनको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने पर जो y है वो आ जाएगा 26 और जो x है तो y 26 आ गया। और हमें जो है पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या ही पूछी है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 26। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इस टाइप से करना है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि एक पार्टी में 15 व्यक्ति थे। ठीक है, एक पार्टी में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है हमेशा एक सूत्र होता है x माइनस 1, इससे सॉल्व कीजिए आप। तो x कितने हैं, 15 और 15 माइनस 1 यानी 14 हो जाएंगे। 15 इंटू जो 14 है वो 210 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 210। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ जो मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो मूल्य होता है ना, जो प्राप्त मूल्य, वो किसके बराबर होता है कि जो कमी हुई है, कमी बटा 100 माइनस कमी और गुणा जो उसने रुपए लिए हैं वो अपॉन kg। ठीक है, इस वाले सूत्र से आप निकाल सकते हैं जो कि 10/90 इंटू 22,500 अपॉन 25 के बराबर होगा। और ये जो होगा इसको सॉल्व करने पर 100 रुपये प्रति kg आएगा। ठीक है, और जब इसको इसका प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात करेंगे तो ये जो 100 है उसको 10% की कमी यानी 90/100, तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये 90 रुपये आ जाएगी। ठीक है गाइस, अब हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला है कि जो राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से 60% है। तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत है। तो सिंपल है, मैं मान रही हूँ मैं जो है राम को R कर रही हूँ और श्याम को S मान रही हूँ। तो जो राम है उसका वेतन जो है श्याम के वेतन से 60 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं जो श्याम है उसका वेतन कितना है, 100 है। तो अब 100/60 इंटू 100 करने पे जो आंसर है वो आ जाएगा जो कि लगभग 166 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है इनमें से कोई
नहीं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के कुछ वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी के लिए इस सब्जेक्ट पे मैं नए नए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप सबको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।